हम किसी छोटे बच्चे की बात करें, किसी यूथ की, टीनेजर की बात करें या किसी एडल्ट पर्सन की बात करें, पोर्नोग्राफी और सेक्सुअलिटी हर किसी के लिए एक मेंटल प्रॉब्लम बन चुकी है जो लोगों को लगातार डिस्टर्ब करती है और लोग इस कारण से किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं। अल्टीमेटली आपने बहुत सारे सोल्यूशन ट्राई किए होंगे, लेकिन कोई भी हो सकता है आपको इंपैक्ट ना दिया हो। इस वीडियो के अंत तक में एक ऐसा सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, एक नहीं वैसे कई सारे सोल्यूशन दूंगा। कोई भी अगर आप एक इंप्लीमेंट कर लेंगे अपनी लाइफ में तो आप इस प्रॉब्लम से या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है आप उससे छुटकारा पा जाएंगे। सोल्यूशन को बताने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको हेल्प करेगी सोल्यूशन को डीपली समझने में। एक गांव में एक विद्वान व्यक्ति रहा करते थे। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह दूसरे गांव के एक विद्वान व्यक्ति से किया। वो व्यक्ति बहुत विद्वान था, वेद शास्त्र उपनिषद सारी चीजें उसको आती थी। लेकिन शादी के कुछ साल के बाद किसी गलत संगति के कारण वो गलत चीजों में इन्वॉल्व हो गया, जैसे कि शराब पीना, स्मोकिंग करना, वेश्याओं के यहां जाना। अब उसकी पुत्री परेशान थी। उसने अपने पिता को बुलाया और अपने पिताजी से सारी समस्या बताई। उसके पिताजी ने दामाद से फिर बैठ करके बात की। दामाद ने सोचा कि बहुत डांट पड़ेगी अब, क्योंकि पिताजी आ चुके हैं। लेकिन पिताजी की बात सुनकर के दामाद तो खुश ही हो गया था, पूरी तरीके से बहुत खुश हो गया था। वो क्यों खुश हुआ आइए जानते हैं। जब पिताजी ने दामाद से बात की और पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, आप जो ये कर रहे हो कोई नई चीज नहीं है, हजारों सालों से पुरुष ये सारी चीजें करते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप एक काम करो, रियल समस्या है मेरी पुत्री का मोह तुम्हारे प्रति। वो तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है और मोह है, तो उसके मोह को, उसकी आसक्ति को दूर कर दो तो सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। वो तुमको कहीं भी जाने से भी नहीं रोकेगी। तो वो खुश हो गया, अरे वाह, मैं जो कर रहा हूं वो मैं कर भी सकूंगा, मुझे कोई रोके टोकेगा भी नहीं। उसने कहा ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है पिताजी बताइए, मैं उसका मोह कैसे दूर करूं अपनी पत्नी का। तो उसने कहा कि तुम डेली कहीं भी जाओ, जब शराब पीने जाओ या स्मोकिंग करने जाओ या वेश्याओं के यहाँ जाओ, तो जाने से पहले किसी भी शास्त्र का, चाहे वेद या उपनिषद या तो गीता, किसी भी शास्त्र का एक श्लोक तुम पढ़ के उसको समझा दिया करो और उसकी व्याख्या कर दिया करो। उसने कहा चलिए ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा। और उसने 3 से 4 महीने ये चीज अप्लाई की। अब उसकी वाइफ का तो कहीं ना कहीं जो मोह था, आसक्ति थी, वो दूर हो गई। अल्टीमेटली उसकी जो गंदी आदतें थी, वेश्याओं के यहाँ जाना, शराब पीना या तो स्मोकिंग करना, वो भी छूट गई। अब वो शॉक्ड है कि ये हुआ कैसे। वो जाता है अपने ससुर जी के पास और उनसे डिटेल में समझना चाहता है कि कैसे ये हुआ। तब उसके ससुर जी उसको बताते हैं कि देखो, काम वासनाओं का जो वेग होता है वो बहुत तीव्र होता है। उसको रोक पाना हर किसी के लिए डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, इनडायरेक्टली हम उसके वेग को मोड़ सकते हैं, कम कर सकते हैं। और अल्टीमेटली मैंने वही किया, मैंने तुमको शास्त्र के साथ इन्वॉल्व कर दिया और तुम कहीं ना कहीं अपने काम वासनाओं को धीरे 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 कम करने लगे और कहीं ना कहीं वो गंदी आदतें तुमसे छूट गई। अल्टीमेटली मैं समझाना क्या चाह रहा हूं इस स्टोरी के माध्यम से, काम वासनाओं का जो वेग होता है, कोई भी काम वासना हो, चाहे वो सेक्स से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, काम वासना इन द सेंस कि किसी भी चीज की तीव्र इच्छा आपकी, वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। अब उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि हमें इनडायरेक्टली उस पर प्रहार करना होगा। अब जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोर्नोग्राफी और सेक्सुअलिटी की, तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे बात करेंगे। ये हमारे सामने एक बड़ी सी मुसीबत है और काम वासना है, तो हम इसके सोल्यूशन को समझेंगे। हमें फिजिकल और मेंटल 2 लेवल पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबसे पहले स्टार्ट होती है मेंटल लेवल पे, दूसरी ये पहुंचती है फिजिकल लेवल पे, क्योंकि इंपैक्ट डालती है, मस्टरबेशन इंपैक्ट डालता है फिजिकल लेवल पे, पोर्नोग्राफी चलती रहती है, सेक्सुअलिटी के जो थॉट है वो चलते रहते हैं वो मेंटल लेवल पे, तो दोनों में इंपैक्ट जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहां से शुरू हो रही है? मेंटल लेवल से। और आपको एक खुद से क्वेश्चन भी पूछना चाहिए कि मैं ये सारी चीजें सोचता ही क्यों हूं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे खुद से तो कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन खुद भी मिल जाएगा। लेकिन जो मैं सोल्यूशन दे रहा हूं इसको भी एक बार आपको इंप्लीमेंट जरूर करना चाहिए। अगर आप खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये सोल्यूशन 101% आपके लिए काम करेगा। मेंटल लेवल के लिए आप क्या कर सकते हैं? मेंटल लेवल पे काम करने के लिए आपको ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए जो आपको हेल्प करे अच्छे थॉट को जनरेट करने में, जैसे कि अष्टावक्र गीता या तो भगवत गीता, या तो आप कोई उपनिषद पढ़ सकते हैं। कठोपनिषद आप पढ़िए, बहुत ही शानदार उपनिषद है। सबसे पहले मैं अष्टावक्र गीता के बारे में बताता हूं। अष्टावक्र जी एक ऋषि हैं जिनकी उम्र 10 से 15 साल के बीच में है। इतनी छोटी उम्र में उनको आत्मबोध हो गया, उनको पता चल गया कि आत्मा क्या है, मैं कौन हूं और परमात्मा कौन है। इस सारी चीजों का उनको ज्ञान हो गया। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे लाइफ में करना क्या है, लाइफ में जो चीज मैं कर रहा हूं उसका आउटकम क्या होगा, सारी चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि अष्टावक्र गीता से अच्छा कोई भी आपको शास्त्र मिलेगा। बहुत सारे शास्त्र हैं लेकिन अष्टावक्र गीता जैसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।
दूसरी चीज, आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं। इसकी हेल्प मैंने खुद भी ली है और बहुत अच्छा इंपैक्ट देखने को मिला है। अभी तक लगभग मैं शायद 9 या 10 बार पढ़ चुका हूं पूरी भगवत गीता और बहुत अच्छा इंपैक्ट मुझे अपनी लाइफ में देखने को भी मिला है। तीसरी जो मैंने बुक आपको बताई वो है कठोपनिषद, जिसे कठ उपनिषद भी बोलते हैं। बहुत सारे उपनिषद हैं, उन्हीं उपनिषद में से एक ये उपनिषद है। इसमें नचिकेता नाम का एक छोटा सा बालक है जिसकी उम्र लगभग 10 से 12 या 15 साल है। वो भी कहीं ना कहीं छोटी सी ही उम्र में आत्मबोध प्राप्त कर लेता है। उसको भी पता चल जाता है कि मैं कौन हूं, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है। वो यमराज के साथ बैठ करके संवाद करता है, यानी कि बात करता है, और उसे यमराज के द्वारा दिया गया जो ज्ञान मिलता है उससे उसको आत्मबोध होता है। तो कहीं ना कहीं जब आप इन स्टोरी को पढ़ेंगे कि इतनी छोटी उम्र में इन लोगों ने आत्मबोध प्राप्त किया और कैसे इनके थॉट लेवल में चेंजअप आया और कैसे आप अपने थॉट लेवल पे चेंजअप कर सकते हैं, वो भी आप समझ जाएंगे। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फिजिकल लेवल के लिए क्या सोल्यूशन है? फिजिकल लेवल के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप डेली कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करें। फिजिकल एक्टिविटीज का इंपैक्ट क्या आता है हमारी लाइफ में, वो मैंने लास्ट एक वीडियो में बताया है, सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है। उस वीडियो का लिंक वीडियो के अंत में दे दूंगा, उसको देखिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि फिजिकल एक्टिविटीज भी कैसे हमको हेल्प करती है इन गंदी आदतों से छूटने के लिए। इसके अलावा एक चीज आप और ट्राई कर सकते हैं, वो है अष्टांग योग। अष्टांग योग को मैं कई सालों से फॉलो कर रहा हूं, लगभग 5 या 6 साल 7 साल हो रहे होंगे समथिंग फॉलो करते हुए। मुझे लंबा समय हो रहा है योगा करते हुए, तो मुझे आज 12 साल हो गए हैं, लेकिन अष्टांग योग को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हुए मुझे लगभग 6-7 साल के आसपास हो रहा है समय। तो इसका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट मुझे अपनी लाइफ में देखने को मिला है। अगर आप इसको भी फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अष्टांग योग के बारे में जानकारी नहीं है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा अगर आपको यह लग रहा है कि ये सारे सॉल्यूशन शिवम जी मैंने ट्राई किया है, इससे कुछ नहीं होता है, आदत नहीं छूटती है, अगर आपके मन में अभी भी ऐसा विचार आ रहा है, तो लास्ट जो सॉल्यूशन आप बोलने वाला हूं ना, आप हिल जाएंगे। मोबाइल एकदम जोर से पकड़ लीजिए, कस के पकड़ लीजिए इसको। अगर आपको लगता है कि सच में पोर्नोग्राफी में बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा आपको कुछ चीजें मिल रही हैं, तो बैठ करके अगर आप आधे घंटे देखते हैं ना, तो आप 2 घंटे देखिए। अगर आप 2 घंटे देखते हैं तो आप 5 से 6 घंटे देखिए। जितने घंटे भी आप पर डे पॉर्न कंज्यूम करते हैं, अपना समय आप 2 से 3 गुना बढ़ा दीजिए। और आप अपना एक माइंडसेट रखिए जब आप पॉर्न देख रहे हैं कि इसमें है क्या, चलो आज एक्सप्लोर करते हैं। आज पॉर्न देखूंगा, सुबह ही अपना माइंडसेट बना लीजिए कि आज जब भी देखूंगा और इसको 5 से 6 घंटे देखूंगा और देखूंगा कि इसमें है क्या। 2 से 3 महीने ऐसे करिए, 2 से 3 महीने, जी हाँ 2 से 3 महीने ऐसे लगातार देखिए पॉर्न। देखिए क्या है इसमें, अल्टीमेटली क्या मिल सकता है, क्या हो सकता है इसमें, क्या उच्चतम पाया जा सकता है। और जब आप फोकस करेंगे देखेंगे कि इसमें उच्चतम कुछ पाने लायक है ही नहीं, खुद ब खुद छूट जाएगा। किसी भी चीज को छोड़ने का सबसे आसान तरीका है फोकस के साथ ये देखिए कि इसके साथ अगर मैं हूं तो क्या मैं उच्चतम प्राप्त कर सकता हूं, ये उच्चतम मुझे क्या दे सकता है, मैं क्या प्राप्त करने लायक हूं, क्या मैं जो प्राप्त करने लायक हूं वो मुझे इससे प्राप्त होगा। अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन का आंसर खुद भी मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आपने खुद से पूछ लिया तो बाकी के सॉल्यूशन आपके लिए वैसे भी बेकार हैं, आपको खुद ब खुद ही आदत छूट जाएगी। अगर नहीं छूट रही है तो ये सॉल्यूशन जो मैंने 3 आपको बताए हैं, अष्टांग योग या बुक पढ़िए या तो एक्सरसाइज करिए, ये आपको 101% हेल्प करेंगे। मैंने ये चारों चीजें इंप्लीमेंट की है, तब मुझे बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिला है। किसी भी बुरी आदत को मैं छोड़ सकता हूं आज प्रेजेंट टाइम पर, इतनी ज्यादा मैंने अपने अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रांगनेस बिल्ड की है। वैसे बुरी आदतें कुछ ना कुछ तो हर किसी के अंदर होती है, तो कैसे उसको छोड़ा जाए, इन 4 मेथड के थ्रू आप आसानी से उसको छोड़ सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने आसपास जो भी यूथ हैं, क्योंकि हर यूथ आज इस प्रॉब्लम से परेशान है, सबके साथ ये वीडियो आप शेयर करिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लास्ट 17-18 साल में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है पोर्नोग्राफी सेक्सुअलिटी को लेकर के, बचपन से लेकर के आज तक का मैंने क्या क्या ऑब्जर्व किया है इस लेवल पे, तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आप मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस लिख करके मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आप अष्टांग योग पे वीडियो चाहते हैं तो अष्टांग योग भी लिख करके मुझे कमेंट पे बताइएगा। और सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को टैप करके भी आप देख सकते हैं।